अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक ज़त्ती आपके सामने मौजूद है और एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। वो वाक़या है आयशा मंजिल के इलाके में फ़र्नीचर मार्केट में लगने वाली आग। 250 दुकानें हैं उस बिल्डिंग में, 450 अपार्टमेंट्स हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो नुकसान है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो चुके हैं, मुतअद्दिद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। 300 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनको निकाल लिया गया है वहाँ से अब बहिफ़ाज़त। लेकिन मेरा सवाल हर वाक़े में एक ही होता है, सेफ्टी मेजर्स, बिल्डिंग कोड का इम्प्लीमेंटेशन। और तीसरी चीज़ ये है कि बिल्डिंग कोड की इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी हो उसमें फायर एग्जिट्स का होना, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर फायर ब्रिगेड जब वहाँ पर पहुँचे तो उसकी एक्सेस का होना। ये सारी चीज़ें बिल्डिंग कंट्रोल के ज़ुमरे में आ जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, ख़ास तौर पर जो पुरानी इमारतें हैं उन पर इन तमाम तर मामलात पर तवज्जो नहीं दी जाती। अब चक्कर पता है क्या है? चक्कर ये है कि जहाँ पर आग लगनी होती है, आग ने नहीं देखना कि नई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, अच्छी है, बुरी है, आग ने लगना है और तबाही मचानी है। अब ये जो आग लगी है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कैटेगरी 3 की आग है। ये बहुत ही शदीद नौइयत की आग होती है। आग लगी कैसे? वो बताया जा रहा है कि एक दुकान में सिलेंडर था एलपीजी का और उसमें आग भड़की। फिर जो दुकानदार था सबसे पहले वही झुलसा, उसने आग बुझाने की कोशिश की। तो आप ये देखिए कि कहीं पर ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर आपको नज़र आया, ना कोई मेजर नज़र आया। उसके बाद फायर टेंडर्स 6 के करीब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन आप ये देखिए कि वो जंगल पे फैलने वाली जो आग है उसके मस्ताक ये आग फैलती चली जा रही है। एंड इट इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर द पीपल हु आर रिजाइडिंग देयर, और ख़ास तौर पर जो लोग वहाँ पर कारोबार वगैरह कर रहे हैं। फिर एक के बाद एक वाक़या। अभी वो जो राशिद मिन्हास रोड पर आग लगने से आरजे मॉल में जो हलाकतें हुई थी, जो तबाही हुई थी, उसके ही ज़ख्म जो है वो अभी हरे हैं। और ऐसे में इस वाक़े का पेश आ जाना मेरे नज़र में ये बहुत ही अफ़सोसनाक है। और मेरा सवाल सिर्फ़ ये होता है कि भई हर बार जो है वो इस मामले पर मौरूद इल्ज़ाम फायर ब्रिगेड को ठहरा दिया जाता है। इस एस्पेक्ट पे भी मैं बात करूँगा कि उनकी कैपेसिटी क्या है। लेकिन अब एक चीज़ आप ज़रा नोट कीजिए, महकमा फायर ब्रिगेड के साथ जब से ये 1122 वाला महकमा आके इंटीग्रेट हुआ है, यानी कि एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत वो काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि 1122 के एहलकारों ने जिस तरीके से वहाँ पर जवामर्दी से काम किया, यानी कि आरजे मॉल में, उसके बाद ये अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ें जो हैं वो अब काफ़ी बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन सवाल वही पैदा हो जाता है कि अगर किसी जगह बिल्डिंग में आग लगी हो और वहाँ पर इब्तदाई तौर पर आग बुझाने का कोई निज़ाम ना हो, आग बुझाने का कोई मैकेनिज़्म ना हो, वहाँ पर कोई फायर एग्ज़िट ना हो, फायर एग्ज़िट इमरजेंसी एग्ज़िट ना हो, यानी कि एक जगह अगर सीढ़ियों पर आग लगी है तो दूसरा कोई रास्ता होना चाहिए जहाँ से वो लोग निकल के जा सकें। फिर दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि, और मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर सिर्फ़ जलेबी की तरह बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, ना लोगों को इस चीज़ से कोई गर्ज़ है कि उन्हें पता होना चाहिए कि किसी इमरजेंसी की सूरत में उन्हें क्या करना है, और ना ही हुकाम की इसमें दिलचस्पी होती है और नतीजा निकलता है हलाकतों की सूरत में। तो ये आई थिंक थोड़ा-सा फायर अलार्म भी होने चाहिए, थोड़ी-सी इससे मुतालिक ड्रिल्स भी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर आग लगने की सूरत में जो लोग बिल्डिंग्स में फँस जाते हैं, तो मेरा उनसे इल्तमास ये है, और उन्हें एक ज़ाहिर है कि एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा हलाकतें झुलस जाने की वजह से नहीं होती। ज़्यादातर हलाकतें टॉक्सिन्स इन्हेल करने की वजह से होती हैं, और ख़ास तौर पर उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो आप इन्हेल कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। फिर एक और चीज़ ये होती है कि एक चीज़ हमें लाज़मी तौर पर अपने ज़हन में रखिए कि जो भी गैसेज़ वगैरह बन रही होती हैं, और ख़ास तौर पर जो धुआँ होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, दे आर लाइटर देन द एयर, यानी कि आप वो हवा में थोड़ा-सा ऊपर की साइड पर होते हैं। तो अगर खुदा न ख़्वास्ता आग लग जाए तो 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं जब तक मदद पहुँचे। एक तो ये है कि आपने जो कोई गीला कपड़ा या गीला टॉवल लेके अपनी आँखों को और अपने चेहरे को कवर करना है, ताकि किसी न किसी तरीके से उसका जो है वो टॉक्सिसिटी कम हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ऊपर खड़े होकर नहीं चलना, आपने क्रॉल करते हुए चलना है, क्योंकि जो नीचे का स्पेस होगा वहाँ पर निस्बतन जो है वो कम टॉक्सिक हवा होगी और थोड़ा-सा बेहतर अंदाज़ में थोड़ा-सा ज़्यादा देर के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि अगर बहुत ज़्यादा कमरे में आग भर जाए या कुछ इस तरीके से, तो फ़ौरन जो है वो
शीशे तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई सुराख होता है तो उसके नतीजे में होगा क्या कि एकदम वैक्यूम क्रिएट होगा और फिर ब्लास्ट हो सकता है। तो ये थोड़ी बहुत मेरी तरफ से टिप्स हैं, इनको मद्देनज़र रखें। और बाकी ये है कि महकमा फ़ायर ब्रिगेड की इस्तेदाद पर भी थोड़ी बात होनी चाहिए, उसको बेहतर बनाया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बिल्डिंग कंट्रोल जो का महकमा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसको चाहिए कि थोड़ा काम करे। ये हडहरामी जो है वो उनको ज़ेब नहीं देती। थोड़ा सा मुनासिब होगा कि अगर वो काम कर लें तो फिर ये है कि कराची के शहरी भी सुकून का सांस ले पाएंगे।